SHQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करेंगे हम वर्ल्ड कप T20 की, क्योंकि गहमा गहमी उसी की इस वक्त है। वो देखिए, आपके बहुत से सवाल हैं, पिछले 15-10 दिन से आए हैं रशीद, मगर हम उनके जवाब जो हम रिपोर्ट्स पेश करते हैं उसमें आपको मिल गए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपका नाम लिए बगैर। बिल्कुल। अब वो मेरे ख्याल में 60 के करीब सवाल हैं, वो दोहराने की जरूरत नहीं लगती, मुझे नहीं लगती है, वक्त जाया हो जाएगा, क्योंकि आप जब रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें बराबर उस सवाल का जवाब आता है, मिल जाता है। मुझे बताइए, क्या तवक्को के हिसाब से बराबर चल रहा है वर्ल्ड कप, या कुछ हेरफेर हो रहा है? ऑलमोस्ट ठीक लाइंस पे ही जा रहा है। इंग्लैंड था प्री टूर्नामेंट फेवरेट, और जैसे हमने की थी बात इंग्लैंड पाकिस्तान इंडिया 3 टीमों की के प्री टूर्नामेंट फेवरेट है, तो वो चल रहे हैं ठीक ठाक। इंग्लैंड और पाकिस्तान तो चल रहे हैं, और साथ में साउथ अफ्रीका कहा था कुछ सरप्राइज करेगा। अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका सरप्राइज कर सकता है, हालांकि उनकी टीम में बड़े अपहीवल हुए, बड़े मसले हुए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले पाकिस्तान की बात करना चाहूंगा, वो ये कि हमने, यानी आपने कहा था उस वक्त की पाकिस्तान की टीम ने कोई IPL नहीं खेला है, कोई उन्होंने थकान उनको नहीं हुई है, वो फ्रेश आ जाएंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बहुत पीछे रखा था। सही, मेरे बगैर है ना? तो पाकिस्तान आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरा, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था। देखिए, मामला वो नहीं है, मामला ये है कि जो हवा बहती है उसके साथ लोग बह जाते हैं। इसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, और हम हर एक से तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो उनके कहे पे यकीन ना करे और अपनी बात कहे, क्योंकि उसके लिए थोड़ा आपके पास बैकग्राउंड हो, थोड़ी वो चीज़ें जानता हो, पता हो, कई सालों से क्रिकेट फॉलो किया हो वर्ल्ड ओवर विदाउट इमोशंस, तो इसीलिए वो चीज़ मेरे काम आ जाती है। और मैं खुद सोचता जो हूँ और समझता हूँ गेम को, वो बात करता हूँ। इसने कहा, उसने कहा पे नहीं करता। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल दूंगा, ये मैं बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है कि हम अपनी तारीफ में ये कह रहे हैं, नहीं, जो हकीकत है वो आपके सामने रखते हैं। आप देखिए, जब पिछली बार 2 बार वेस्ट इंडीज ने आलमी कप जीता, तो हमने अपने प्रोग्रामों में कहा था, आपने कहा था ये फेवरेट है, लोगों ने माना ही नहीं। पिछली बार तो लोगों ने कहा, यहाँ मैगजीन्स ने भी लोगों से ओपिनियन ली थी, सो कॉल्ड यहाँ के बड़े प्लेयरों से भी ली थी, उन सब ने तो भाव ही नहीं दिया था, और मैंने कहा था वेस्ट इंडीज जीतेगा। और जिसने सवाल पूछा था उसने भी मुझे कहा कि हद हो गई, आप कोई नहीं मान रहा है, आप कह रहे हैं। मैंने कहा 7 पोटेंशियल मैच इन रहे 11 में, लेकिन तब से 5 साल जी, और आज लोगों ने उनको फेवरेट माना था, कई लोगों ने। अब उनमें प्रॉब्लम्स हैं, एज के इशू हैं, बाकी हैं, वन डायमेंशनल टीम है, बाकी मामला है। जी, 2 टीमें हैं जो अच्छा कर सकती थी, या जिनका पास रिकॉर्ड जबरदस्त है T20 में। श्रीलंका भी कुछ कर सकते थे, श्रीलंका का अच्छा रिकॉर्ड है ना, तो वेस्ट इंडीज का भी अच्छा रिकॉर्ड है T20 में। तो ये दोनों टीमें पीछे क्यों हो गई? श्रीलंका के पास ज्यादा नए प्लेयर हैं, तजुर्बा थोड़ा कम है उनमें, बड़ा फ्लेयर है उनमें, लेकिन फिर वो एंड तक आके थोड़े प्रेशर में आ जाते हैं, जो हमने देखा कि वो जीतते जीतते मैच हार गए पिछला, तो इसलिए ये प्रॉब्लम उनमें है। और बांग्लादेश हरकत ऐसा ही था, अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश बड़े अच्छे प्लेयर, बड़ा वो मैंने मौके पे फेल, जब मौका है जीतने का, जैसे के साथ पिछला मैच जीत जाते, तो उनको करना नहीं आता, फिर क्या कर सकते, समझ नहीं आती बात। और वेस्ट इंडीज की टीम में थोड़े इश्यूज हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम एजिंग टीम है, तजुर्बा बहुत है, खिलाड़ियों ने बहुत कमाल का खेला है, लेकिन मैक्सिमम पास्ट देयर प्राइम है, ये मामला है। और आपने अच्छी बात कही वेस्ट इंडीज के हवाले से अपने रिपोर्ट में, कि आपने कहा कि उन्होंने 7 बैट्समैन खिलाए। बिल्कुल, हमें 7 बैट्समैन नहीं खिलाने, बॉलिंग कमजोर पड़ जाती है, और ऐसे प्लेयर 11 आपने चुनने हैं जो टीम बनाए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 में उतनी अच्छी नहीं है, कर नहीं पाती है। T20 में धूम धमाके से बिग बैश पहले उन्हीं ने शुरू किया, लेकिन कुछ इशू है उनका कि आज तक वो T20 की टॉप टीमों में से पुअरेस्ट टीम है। जी, ये देखिए, इस वक्त जब इंग्लैंड से उनका मैच था, तो मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग इशू सॉर्ट आउट नहीं हुए जी, और स्टोइनिस और मैक्सवेल वगैरह बैटिंग बॉलिंग नहीं चलने वाले दोनों, और मैक्सवेल और स्टोइनिस ने बॉलिंग ही नहीं की, सही मौका ही नहीं दिया इंग्लैंड ने, सही, तो इसलिए बाकी भी आउट ऑफ टच ही नजर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने तो कल उनको उड़ा के रख दिया। बिल्कुल, मैंने समझा टेस्ट मैच देख रहे हैं, वोक्स जब बॉलिंग कर रहे थे, मूवमेंट एज पे एज बैट्समैन बीट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे जो उनका टोटल 125 का हुआ, उसमें अगार के 20 बॉलों में 20, कमिंस के 3 बॉलों में 12 और 6 बॉलों में स्टार्क के 13 रन, उससे रन बन गए
क्योंकि उन्हें मारने की कोशिश की बॉलर्स सही। ने, बैट्समैन को बॉल हाथ नहीं आई। फिंच ने बहुत कोशिश की विकेट पर टिकने की कि किसी तरह मैं स्कोर लंबा करूं, लेकिन 49 बॉलों में 44, बिग स्ट्रगल सही फॉर हिम। सही सही। तो उसके बाद इंग्लैंड के लिए ये कोई टोटल था नहीं। और इंग्लैंड की टीम देखिए, इंग्लैंड की टीम T20 अच्छा खेलती है, वनडे अच्छा खेलती है और टेस्ट भी जबरदस्त खेलती है। देखिए कल की बात अगर आप इंग्लैंड की करेंगे कि टीम तो उनकी वही रही ऑलमोस्ट। एक और सरप्राइज थ्रो किया उन्होंने, आदिल रशीद ने ओपन किया, मोइन अली करते थे जी जी, और वो एक ही ओवर किया लेकिन किया ओपन उन्होंने। बिल्कुल। और जो फील्ड प्लेसिंग थी मॉर्गन की एज पर बैट्समैन एंड बॉलर इम्पेकेबल। यानी जब वो अटैक कर रहे हैं, नजदीक फील्डर हैं, जो गैप में फील्डर है, हिट वहीं जाएगी और वहीं जाती है। बिल्कुल क्या बात है उनकी, क्या बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किए हैं टीम में। जब वो कंट्रोल कर रहे थे बॉलिंग को, उन्हें मोइन अली को कोई ओवर ही नहीं दिया। उन्हें देखा लिविंगस्टन काम कर रहे हैं अच्छा, और कमाल की बात यह है कि लिविंगस्टन ज्यादा बैट्समैन है, बॉलिंग भी करते हैं। 4 ओवर 15 रन सही। तो ये, और विकेट भी ले लिए उनने साथ में। और T20 में 4 ओवर में 15 रन कुछ माना ही नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। और उसके साथ विकेट भी, और फिर आदिल रशीद के भी। इन दोनों ने, आदिल रशीद और लिविंगस्टन ने मिलकर 8 ओवर 34 रन 2 विकेट। बहुत अच्छा। तो रिमार्केबल एफर्ट है। और उधर से फिर जॉर्डन ने अच्छी बॉलिंग की, तो और खेलने नहीं दिया, टिकने नहीं दिया। वो विद पर्पस आए थे कि अपने ओल्डेस्ट राइवल को आज हम चित करके जाएंगे। बात हम T20 की और करेंगे, आलमी कप T20 की, लेकिन लोगों ने काफी फरमाइश की है कि हमने सेगमेंट एक पेश किया था जोल्टन इब्राहिमोविच कई महीने पहले, और मैंने वो सवाल पढ़े भी जिन्होंने लोगों ने लिखा था क्या इसको फिर से आप पेश कीजिए। आज हम आपकी खिदमत में जोल्टन इब्राहिमोविच पर यह सेगमेंट जावेद परे का फिर से पेश करते हैं। आइए देखते हैं। 1996 की बात है। एक 15 साल स्वीडिश फुटबॉलर फुटबॉल छोड़कर डॉक्स में काम करने लगे, महज इसलिए कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उनके मैनेजर जानते थे कि इस लड़के का मुस्तकबिल कहीं और नहीं, बस फुटबॉल में रचा बसा है। लड़के को डॉक्स से लाकर क्लब में शामिल किया गया। उनके साथ बाज़ाब्ता एक मुआहदा तय पाया। मुआहदे के दस्तावेज़ात पर जब दस्तखत करने की बारी आई तो इस 15 साल खिलाड़ी ने अपना नाम लिखा, ज़्लाटन इब्राहिमोविच। वही ज़्लाटन इब्राहिमोविच जिन्होंने आलमी सतह पर 500 से ज़ायद गोल स्कोर किए हैं और दुनियाई फुटबॉल के नामी ग्रामी क्लब्स में अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। ज़्लाटन इब्राहिमोविच की पैदाइश 3 अक्टूबर 1981 को स्वीडन के एक छोटे से शहर मलैमो में हुई। उनके वालिद सफीक इब्राहिमोविच बुनियादी तौर पर बोस्निया के थे, जबकि उनकी मां जुल्का ग्रेविच क्रोशिया की थीं। दोनों बाद में स्वीडन में ही रहने लगे और यहीं की शहरियत हासिल की, लेकिन दोनों की शादी 2 साल से ज़्यादा न चल सकी। अलग होने के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इब्राहिमोविच की जिम्मेदारी उनकी मां को मिल गई। उनकी मां के 5 और बच्चे थे, सभी बेतवज्जही का शिकार थे। खुद इब्राहिमोविच कहते हैं, मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी मां पर आता था, क्योंकि वो रोज़ एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घर में दाखिल होती थी। यही वजह थी कि इब्राहिमोविच में अक्सर चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता था, और इसी गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो अजीब किस्म की शरारतें करते। कभी वो स्कूल में अपने साथियों की पिटाई करते, तो कभी फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त पड़ोसियों के साइकिल चुरा लेते थे। हालांकि ट्रेनिंग से लौटते हुए साइकिल वहीं छोड़ के आते थे जहां से उठा कर लाते थे। बचपन में ज़्लाटन इब्राहिमोविच के हीरो ब्राजीलियन रोनाल्डो हुआ करते थे। उनके कमरे में हर तरफ से बस रोनाल्डो की ही तस्वीर लगी होती। 22 मार्च 2001 को ज़्लाटन इब्राहिमोविच की डील अयैक्स के साथ 8.7 मिलियन पाउंड्स के एवज तय पाई। यहाँ उन्होंने अपने जादुई खेल से सभी को महजूज कर दिया, और कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि ये खिलाड़ी मुस्तकबिल का मैराडोना और ज़िडान होगा। 2004 में ज़्लाटन की ट्रांसफ़र यूवेंटस में हुई। यहाँ उन्होंने 2 सेरी टाइटल हासिल किए, साथ ही चैंपियंस लीग में 16 गोल दागकर यूवेंटस को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा दिया। उस सीजन के आखिर में यूवेंटस को रियल मैड्रिड ने इब्राहिमोविच की ट्रांसफर के लिए 70 मिलियन यूरोज ऑफर किए थे, ताहम यूवेंटस ने इस ऑफर को सिरे से ही खारिज कर दिया। यूवेंटस के बाद ज़्लाटन का अगला हदफ इंटर मिलान था, जहां उन्होंने आते ही टीम के लिए 3 टाइटल जितवा दिए, जिनमें दूसरा टाइटल कुछ ज़्यादा ही अहम साबित हुआ।
वो इस वजह से कि उन दिनों में ज़्लाटन इंजरीज से जूझ रहे थे, लिहाजा पामा के खिलाफ डिसाइडर में उन्हें पहले हाफ में बाहर ही बिठा दिया गया। जोरों की बारिश में ज़्लाटन ने दूसरे हाफ में खेलने की बहुत जिद कर दी। मैदान में दाखिल तो हुए लेकिन पूरी तरह फिट न थे। तमाम पैदर पे 2 गोल दाग कर टीम को चैंपियन बना दिया। क्लब्स बदलने का सफर चलता रहा और नए नए क्लब्स में वो अपने जौहर दिखाते रहे। 2009 में वो बार्सिलोना क्लब में चले गए। यहाँ ला लीगा के पहली सीजन में उन्होंने इब्तदाई 5 मैचेस में लगातार गोल दागे और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले ही सीजन में 21 गोलों के साथ वो टॉप स्कोरर रहे, लेकिन पेप गार्डियोला के साथ उनकी कुछ खास जमी नहीं। लिहाजा बार्सिलोना को खैरबाद कह के वो एसी मिलान में चले आए। यहाँ 2 साल के उम्दा सीजन के बाद 2012 में उनकी ट्रांसफ़र पेरिस सेंट जर्मैन में हुई, जहाँ उन्होंने 4 मजीद डोमेस्टिक टाइटल हासिल किए। उसके बाद 2016 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फी हफ्ता 2 लाख पाउंड्स के एवज उनकी खिदमात हासिल की। उसके बाद उनकी मंजिल LA गैलेक्सी क्लब था। इन दोनों क्लब्स में आला कारकर्दगी दिखाने के बाद वो 2019-20 में वो दोबारा एसी मिलान में चले आए। इसी क्लब की तरफ से खेलते हुए रवां साल फरवरी में ज़्लाटन ने अपना 500वां क्लब गोल स्कोर किया। 2001 से 2016 तक इस होनहार और बासलाहियत खिलाड़ी ने स्वीडिश फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी की। इस दौरान 2002, 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप में स्वीडन के क्वालिफाई कराने में ज़्लाटन इब्राहिमोविच का बड़ा कलीदी को रोल रहा। वर्ल्ड कप के अलावा दीगर आलमी टूर्नामेंट्स में भी ज़्लाटन ने स्वीडन के लिए कई कारहाई नुमाइयाँ अंजाम दिए। 2016 में ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने बैनुल-अक़वामी फुटबॉल को खैरबाद कह दिया, लेकिन पिछले ही दिनों उनकी बात स्वीडन के मैनेजर जेनी एंडरसन के साथ हुई और इस बात के इम्कानात बड़े रोशन नजर आते हैं कि ज़्लाटन इब्राहिमोविच 2021 में कोसोवो और जॉर्जिया के खिलाफ हो रहे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस में स्वीडिश टीम का हिस्सा होंगे। इब्राहिमोविच ने स्वीडन के लिए अब तक सबसे ज़्यादा 62 गोल स्कोर किए हैं। वो भले ही 39 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्लब्स और स्वीडिश कौमी टीम के लिए स्कोर किए गए 560 गोल से भी ज़ायद गोलों में 60% गोल तब बनाए गए हैं जब वो 30 साल की उम्र पार कर चुके थे। ज़्लाटन इब्राहिमोविच में अभी वो दमखम और जोश मौजूद है, जिसकी बिना पर वो स्वीडन को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स में पहुंचा सकते हैं। ज़्लाटन इब्राहिमोविच की बात हुई, रशीद, और ये अजीम तरीन फुटबॉलर्स में से हैं इस सेंचुरी के, इसमें कोई दो राय नहीं है इनके बारे में। इनके बारे में ये कोट्स देखिए आप कि ज़ैनेडिन ज़िडान क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल, वन ऑफ द, पर एक बेहतरीन फॉरवर्ड, आलमी कप जीता है, यूरोपियन नेशंस कप जीता है, आर्सेनल के लिए तूफान मचाया, थियरी ऑनरी के तासुरात देखें। फुटबॉल की तारीख के एक आज तक की तारीख के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स एवर पाओलो माल्डीनी, इटली के हैं, आलमी कप चैंपियन है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे। वो किस नजर से देखते हैं इब्राहिमोविच को? और सबके फेवरेट an icon, a crowd puller, a hero inside and outside the field, who bends like Beckham, David Beckham, इब्राहिमोविच के बारे में। इब्राहिमोविच के अपने कोट्स बड़े जबरदस्त हैं, अपने बारे में बहुत बोलते हैं। एक रिपोर्टर ने इनसे एक बार पूछा कि अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दिया आपने उसके बर्थडे पे, इनका जवाब देखिए। टैलेंट के हवाले से इब्राहिमोविच कहते हैं, यू कैन हैव टैलेंट बट टैलेंट डजंट टेक यू ऑल द वे। रोनाल्डिनियो की बड़ी तारीफ करते हैं और हैं भी तारीफ के काबिल। प्रीमियर लीग के बारे में जब ये खेल रहे थे, पूछा बेस्ट स्ट्राइकर कौन है वहां, कहा लकुका है और एक वैरो है, तो लोगों ने कहा आप नहीं है, तो जवाब। ये कहते हैं कि मैं 11 की 11 पोजीशन पे खेल सकता हूं। मेसी और रोनाल्डो दोनों को पसंद करते हैं, मेसी के साथ बार्सिलोना में खेला था,
इनने, मतलब मेसी बिल्कुल नए थे, ये थोड़े स्टैब्लिश थे उस मामले में, बड़े भी हैं उनसे 5-6 साल। तो कहते हैं मेसी इज फैंटास्टिक, रोनाल्डो इज गुड एंड आई एम वाओ। जोसे मरीनियो बहुत मशहूर कोच हैं दुनिया के, चाहे पोर्टो हो, उनको कहाँ से कहाँ ले गए, स्पेन गए तो वहाँ तूफान मचाया, इंग्लैंड आए तो वहाँ अच्छी ज़बरदस्त मैनेजर हैं माने जाते। और इब्राहिमोविच भी चाहते थे किसी टीम में उनके साथ खेलें, लेकिन जिस टीम के वो उस वक्त मैनेजर थे उसके बारे में और उनके फॉलोअर्स के बारे में उनकी ये ओपिनियन थी। जब कोई फुटबॉलर होता है उसकी ट्रांसफर होती है कहीं और तो उसका टेस्ट लिया जाता है, सबका नहीं, बहुत प्लेयर्स का टेस्ट लिया जाता है। एक तो फिटनेस देखी जाती है, बाकी चीजें देखी जाती है। तो आर्सेनल ने कहा, ये आप वेंगर ने, आप खेलें हमारे लिए इब्राहिमोविच को। मैंने कहा ठीक है, कहा लेकिन टेस्ट देना होगा। कहा आई विल नॉट डू अ ट्रायल, आइदर यू टेक मी और नॉट, आई एम नॉट हियर टू वेस्ट टाइम। और बात बड़ी करते हैं कि मैं पेरिस में गया अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अपार्टमेंट देखने। तो मैंने कहा इफ आई डोंट फाइंड एन अपार्टमेंट आई विल प्रोबेबली बाय द होटल इटसेल्फ। मेसी और रोनाल्डो के बारे में इनके कुछ तासुरात हैं बड़े डिफरेंट से, क्योंकि उनको बैलन डे और वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला जब ये भी डिजर्व करते थे एट टाइम्स। क्योंकि कभी कभी हमें लगा कि जब मैनुअल नॉयर भी डिजर्व करते थे तो रोनाल्डो को मिल गया। तो फिर जब इनने ये देखा, ये कभी खफा नहीं हुए उससे, मुझे नहीं मिला, ये बॉदर नहीं है उन चीजों के बारे में। ही इज लकी गाय क्रिस्टियानो, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट रो टिकट टू सी मेसी विन ऑल अवार्ड्स। और वो आखिर पे आपने सेगमेंट के कोड देखा था कि डू यू प्ले स्वीडिश स्टाइल फुटबॉल, रिपोर्टर ने पूछा, इन्हें कहा नो, आई प्ले सैल्टन स्टाइल फुटबॉल। ये कॉन्फिडेंस, ये लेवल और ये अपील इस अजीम खिलाड़ी की। सारी दुनिया के सारे प्लेयर पहले से आज तक तकरीबन बड़े प्लेयर खेलते हैं या तो अपने मैनेजर की टर्म्स पे, या क्लब की टर्म्स पे, या कंट्री की टर्म्स पे, या वाहिद प्लेयर है अपनी टर्म्स पे खेलता है। ये नहीं मानता है किसी की टर्म्स पे। इसका मतलब नहीं है कि टीम मैन नहीं है, नहीं। बिल्कुल सही। आते हैं फिर से क्रिकेट की जानिब और बात T20 आलमी कप की। हमने रिसेंट पास में देखा है कि इंडिया की टीम में एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर वो चौक हो जाते हैं, प्रेशर में है, अगर वो वापस आ जाते हैं वेरी स्ट्रांगली, वेरी स्ट्रांग, तो जबरदस्त प्रेशर से वापस आ जाते हैं और दूसरी टीम को फिर गिराते हैं। और वो ऐसा खुल के खेलते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्योंकि मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया में कभी ट्रायंगुलर सीरीज में कहीं और तो इंडिया क्वालिफाई नहीं कर रहा था, समझिए, फाइनल के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका मैच है कि इनको 30 ओवर में बनाने हैं 240 रन, तब क्वालिफाई करेंगे। 3 ही विकेट गिरने चाहिए, इंडिया के 2 ही गिरे। बिल्कुल वो 30 के बदले 28 ओवर में स्कोर कर दिया। तो ऐसी मिसालें हैं इंडिया के पास, लेकिन क्या इस टीम में वो रिजॉल्व है, मसला वो है, और क्या अपने पर वो भरोसा है। और क्योंकि पाकिस्तान की हार ने डाउट्स क्रिएट किए हैं, और जो फिर माहौल बना उससे और डाउट क्रिएट हो गए, मेरे ख्याल में प्रेशर बढ़ गया। और यहाँ से एक और बात मैं आप ही की दोहराऊंगा कि जो चेंजेस करनी चाहिए, अगर वो चेंजेस होंगे, देखिए आज स्पिनर ज्यादा खेलने चाहिए। न्यूजीलैंड हैज इश्यूज विद स्पिनर्स, और कोई स्पिनर ज्यादा खिला लें आप। हो सकता है आपको अश्विन पसंद ना हो, अपना चाहते हो उनको, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टीम, जी जी जी, इफ यू हैव टू प्ले हिम, प्ले। अश्विन फुल फ्लेज्ड स्पिनर है, सही फुल फ्लेज्ड स्पिनर है। और अगर कोई और प्लान है टीम के पास, एग्जीक्यूट द प्लान इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। और न्यूजीलैंड भी ये सोच के आया हुआ। न्यूजीलैंड की बैटिंग भी इतनी खास चली नहीं है अभी तक, जी जी, पाकिस्तान के साथ भी नहीं खास कर पाए स्कोर वो, लेकिन कैपेबिलिटी तो है। और अगर न्यूजीलैंड ऐसी सिचुएशन में आता है, ऑफ लेट हमने देखा, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इंडिया उनको पीट देता था, वो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को दबा देते हैं। अब एक और बात यहाँ पे है कि धोनी अब ड्रेसिंग रूम में मशवरा देने के लिए, कुछ कहने के लिए, हमने देखा है कि धोनी अपने वक्त में रिस्क बहुत लेते थे। क्या वो रिस्क हम देखेंगे कि वो लेंगे यहाँ पे? देखिए रिस्क होना चाहिए कैलकुलेटेड, और जब सिचुएशन में आप बैक टू द वॉल है तब कोई भी रिस्क लेना जरूरी हो जाता है कि आप जीतेंगे कैसे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो अभी भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी शास्त्री होंगे, क्योंकि ब्रेन बिहाइंड द टीम तो शास्त्री है। जी जी, प्लेयरों को बाकी एनकरेज करने के लिए धोनी होंगे टीम में,
اور کوہلی کے اپنے پلیئر سینئر پلیئر کے ساتھ کیسی ایکویشن ہے یہ بھی میٹر کرتا ہے. بالکل. روہت شرما کا فارم میٹر کرتا ہے. امیزنگ بیٹسمین ہے, فارم میں نہیں نظر آ رہے ہیں, جی. آئی پی ایل میں بھی نہیں آئے نظر. تو ایسی چیزیں میٹر کریں گی. اور بولٹ اور وہ ایک ہی ممبئی انڈینز میں کئی سالوں سے کھیل رہے ہیں. بولٹ کو بھی آئیڈیا واٹ آئی شوڈ ڈو ٹو ہم. یہ بھی قصہ ہے نا کہ ایسے اگر ان کو پتہ ہے ہاؤ ٹو ہینڈل بولٹ. آئی پی ایل سے یہ بھی ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے پلیئر کھل گئے ہیں, آپ کو ساری کہانی پتہ چل گئی ایک دوسرے کی آئی پی ایل کی وجہ سے. کمزوریاں پتہ چل ہاں, اور T20 میں خاص کر ٹیسٹ ہوتا تو الگ بات تھی. بالکل. تو یہ سمجھیے ایک دوسرے کو اچھی طرح جاننے والی ٹیم ہے. ورنہ روہت شرما زبردست پلیئر ہے. نہیں ورنہ نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, زبردست پلیئر ہے, کوئی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے ڈی کاک کو واپس لایا. پچھلا میچ انہوں نے کھیلا اس جو انہوں نے وہ حرکت کی تھی. بالکل صحیح ہے. اس کے باوجود بعد جو انہوں نے پھر ریئلائز کیا اور پھر اپالوجی بھی دی, تو بڑی بات ہے ساؤتھ افریقن مینجمنٹ کی کہ ایک پلیئر ایسا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جانتے ہیں کہ چلیے ہو گیا لیکن غلطی ہو سکتی ہے, اور اس نے ریئلائز کی ہے غلطی. تو بہت اچھی بات ہے, بڑے بہترین پلیئر ہیں. اور بات سمجھنے کی ہے, جو یہ نسلی امتیاز ہے یا ریشل ڈسکریمنیشن میں صرف کالا سفید نہیں آتا, لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں. اس میں ہر طرح کے لوگوں کو نام دینے, نام سے پکارنا, ادھر کا ادھر کا بولنا وغیرہ, ہر چیز آتی ہے. اگر آپ اس کے خلاف میچ سے پہلے ساری ٹیمیں سٹینڈ لیتی ہیں تو غلط کیا ہے, بالکل اس میں غلط کیا ہے. اور آپ فٹ بالر سے پوچھیے, وہ بڑے سٹینڈ لیتے ہیں سیریس, ان کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں سٹینڈ سے, اور کتنا برا حال ہوتا ہے, ریشل ڈسکریمنیشن کتنی ہے کہ ان کو یہ مجبوراً کرنا پڑا. لیکن فٹ بالرز میں وہ دم ہے جو کرکٹرز میں نہ تھا, ہوگا کبھی. میں بتاؤں گا, سیلٹک کا ایک بار میچ تھا, تو وہ اسکاٹ لینڈ کا کلب ہے, اور سیلٹک کو لوگ سیلیبریٹ آئرلینڈ میں بھی کرتے ہیں, برازیل میں بھی کرتے ہیں. وہ ایک انقلاب ہے, فٹ بال کے کلب ایسے رہے ہیں انقلاب. تو ان کا میچ تھا یورپین چیمپئنز لیگ کا, تو یو ایف اے نے اور فیفا نے کہا کہ اس میں کوئی جھنڈا لے کے نہیں آئے گا میدان میں کسی طرح کا. تو 50,000 سیلٹک فین پیلسٹائن کے جھنڈے لے کے آئے. کہا ہمارا میچ ہے, ہماری ٹیم کھیل رہی ہے, اپنی باتیں اپنے پاس رکھو, ہمیں تمہاری سننے کی ضرورت نہیں ہے. تم پیسے دے کے تم نے ہمیں میچ دکھانے نہیں لایا, ہمیں پتہ کیا سپورٹ کرنا ہے. ابھی چیلسی نے چیمپئنز لیگ جیتا فائنل, تو زبردست میچ ہوا. دونوں کلب انگلینڈ کے تھے, سٹی کے ساتھ تھا. اس کے بعد چیلسی کے پلیئر فلسطین کا فلیگ لے کے میدان میں اترے. انگلینڈ کے ہیں, یورپ کے ہیں, امریکہ کے ہیں, افریقہ کے پلیئر ہیں, اس کلبز میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف کر رہے ہیں. They were making a statement and they are not afraid to make statements. ان کو نہیں لگتا ہے کہ میں اسٹیٹمنٹ تب دوں گا جب مجھے مارکیٹنگ مینیجر کہے گا اب تمہارے ایڈورٹیزمنٹ میں پیسوں کا فرق نہیں پڑے گا, پھر میں اپنے پلیئر کو سپورٹ کروں گا, جیسے ہم نے اپنے کپتان کو دیکھا کرتے. نہیں, وہ پہلے ہی کرتے ہیں. بالکل صحیح. بات چل رہی تھی جنوبی افریقہ کی. جنوبی افریقہ میں زبردست دم تھا پہلے T20 یا ون ڈے جیتنے کا. کیا مجھے لگتا ہے سلولی چل رہے ہیں, کہیں آسٹریلیا کو سرپرائز کر کے سیمی فائنل میں نہ آ جائیں. ہم کہتے تھے ان کو ڈارک ہارس, وہ جمنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ نہیں پتا ہے آپ کو کہ انگلینڈ تو ایک ٹیم ہوگی اس پول میں, دوسری کون سی. بالکل. افغانستان کے بارے میں دو باتیں. لیکن نوزا ایک ٹیم ہے وہ, اور بڑے زبردست کھلاڑی ہیں, ہٹیں مارنے والے, اسٹروک پلیئر ہیں, لیکن لگتا ہے تجربے کی کمی ہے. وہ مارے جا رہے ہیں آؤٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ سوچے بغیر کہ تھوڑی دیر لگا لو, ہمیں آتا ہے. بہت زبردست اسٹرائکر آف دا بال ہیں ان کے بیٹسمین, لیکن جلد بازی میں نکل گئے, کھیل نہیں پائے, اور پاکستان کو دبوچ لیا تھا. وہ تو آصف علی کا کمال ہے, 4 چھکے اوور میں ایک نیا ہیرو پیدا ہو گیا ہے. اس ورلڈ کپ کا سرپرائز ہیرو وہی ہے. تو وہ کمال کیا انہوں نے کہ وہ میچ جیت گئے, اور اس میں بالر کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. بیٹسمین کیپیبل ہے, اور سچویشن ایسی ہے, اور بیٹسمین ان بالروں کے پاس اتنے تجربہ بھی نہیں ہے کہ اس کو 4 چھکے پڑ جائیں گے. سٹوکس کو پڑ گئے یہاں. صحیح ہے. براثویٹ نے مار دیا ورلڈ کپ فائنل میں, تو اس لیے یو کانٹ بلیم ہم. مگر افغانستان کو تھوڑی بیٹنگ میں اپنی ٹھہراؤ لانا ہوگا. نبی کیپٹنشپ ٹھیک کرتے ہیں, گڑبڑ ہو گئی. رشید خان کو بہت لیٹ لائے ہو. بالکل. اور رشید خان فاسٹسٹ 200 وکٹس بن گئے, اور زبردست بولنگ T20 میں. وہ بے مثال اسپیڈ پہ لیگ بریک گگلی پریشان کرتے ہیں. اور میں نے رپورٹ میں بھی کہا تھا, شعیب ملک کے بعد بغیر کسی پاکستانی بیٹسمین کو ان کی بال نہیں سمجھ آئی. اب ہم پیش کرتے ہیں پچھلے ہفتے کا کوئز. اس کے بعد آپ سے ایک ضروری سوال پوچھوں گا, تب اجازت لیں گے. لیکن پہلے ہم پچھلے کوئز کا جواب دیں گے. ہم نے ایک تصویر دکھائی تھی, وہ ہم نے کہا تھا یہ ہارمونیم کون بجا رہے ہیں, وہ ٹائیگر منصور علی خان پٹوری بجا رہے ہیں. ان کے ساتھ جائسما بیٹھے ہیں, کئی اور کھلاڑی ہیں جو ان کے آس پاس بیٹھے ہیں. چندر شیکھر ٹی سرینواسن ہیں, اور
باقی لوگ ہیں. اور ٹی سرنا واسن ایک ایسے کھلاڑی تھے جن کو انڈیا نے صرف ایک ٹیسٹ کھلایا, اور جو ٹورنگ ٹیم انڈیا آئی, چاہے وہ اینڈی رابرٹس آئے یا کوئی اور دنیا کے بیسٹ بالر آئے, انہیں سینچریاں بنائی ساؤتھ زون کے لیے, مگر ٹیم میں گھسنے نہیں, داخل نہیں ہونے دیا ان کو. بالکل. تو جن دوستوں نے صحیح جواب دیا, پہلے جن 10 دوستوں نے صحیح جواب دیا ان کے نام میں پڑھتا ہوں. آپ ہیں ملک سرفراز سونیم پٹن, جاوید احمد ڈار مسکورہ گاندربل, جاوید احمد میر سکندر پورہ پیرو, شبیر احمد ریشی لت پورہ پلوامہ, ملک زہرا سنوبر پٹن بارامولہ, شوکت علی آوان گنڈ پلوامہ. آپ ہیں مشتاق لون ترکوانگام شوپیان, سجاد میر کلگام, روف ڈار پوروارا چاڈورا اور واجد گلزار بانڈی پورہ. آپ 10 دوست ہیں. ونر کون ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں. اب آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھوں گا. یعنی باقی سوال غیر ضروری تھے جو آپ پوچھ رہے نہیں, آج کے میچ کے حوالے سے. اچھا, آج کے میچ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ سوال یہ کہ انڈیا کیا چاہے گا, ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنا ہے بولنگ؟ بالنگ, کیونکہ چیز میں انڈیا اپنے آپ کو کمفرٹیبل سمجھتا ہے, لیکن اس لیے چیز کرنا چاہیں گے. لیکن اگر یہی مائنڈ سیٹ لے کے اترے اور الٹا کرنا پڑا, تو ٹارگیٹ سیٹ کرنا پڑا, جی تو مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ عادت نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز رشید اس سے ریلیٹڈ ہے, شاید نیوزی لینڈ بھی چاہے گا پہلے بیٹنگ ہی کرنا. اچھا, کیونکہ بعد میں وکٹ کا کیا ہو, لیکن پچھلے 2 میچوں میں جو ہم نے وکٹ دیکھے وہ تھوڑے فاسٹ بالنگ کے سپورٹ ہی ہو گئے تھے وکٹ. جو کل بھی وکٹ تھا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے میچ میں, تھوڑی سی گھاس تھی اس پہ, صحیح, زیادہ نارمل سے زیادہ کیری تھا. تو ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی نہ چاہے ٹاس جیتنا. اور پہلے بولڈ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. بولڈ ہے, سعودی ہیں, جیمیسن کھیلے تو وہ ہیں اچھے. فرگوسن کیونکہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے انجری کی وجہ سے, تو ان کے پاس فائر پاور ہے. انڈیا کے پاس بھی شمی بمراہ وغیرہ فائر پاور ہے آف پیس. بھونیشور نہیں ہوں گے اور ہونے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ریسنٹ پاسٹ میں ان کا کہیں فارم نہیں تھا, آئی پی ایل میں نہیں تھا. تو وائی برڈن ہم مور, کیونکہ تھوڑے اور ٹھیک ہوں گے تو واپس آ ہی جائیں گے. لیکن ابھی ایک نیوز آئی تھی کہ ہاردک پانڈیا کھیلیں گے اور وہ 1-2 اوور بھی کریں گے. لیکن یہ اوور ڈیپینڈنس آن ون مین ہو ہیزنٹ پلیڈ ویل آف لیٹ. پلیئر قابل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن آف لیٹ تو کیا نہیں ہے کچھ انہوں نے. پھر واپس جانا. شاردل ٹھاکر کیوں نہیں کھیلیں گے مجھے کچھ نہیں پتا ہے. آج بھی کوئی ٹیم میں سرپرائزز ہو سکتے ہیں. یو نیور نو. When you have 3 power centers in the team, you have Kohli, you have Shastri, you have Dhoni, and you have some officials outside who have more clout than captain and President Ganguly. وہ ہم نے آئی پی ایل میں بھی دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو ٹرافی دے دی کہ آپ دھونی کو دے دیے, جبکہ آئی بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ نے دینی ہوتی ہے. تو کس کی کہاں چلتی ہے کسی کو نہیں پتا. ہم ونر کا نام لیتے ہیں جو کوئز کے ونر ہیں ہمارے, جاوید احمد ڈار مسکورہ گاندربل. بہت بہت مبارک جاوید احمد ڈار. اور اب آج کا سوال آپ کے سامنے. یہ تھا آج کا سوال. اب ہم لیتے ہیں آج کے میگزین سے اجازت. ملاقات ہوگی اگلے سنڈے میگزین میں, لیکن ہمایوں صاحب آپ سے ملتے رہیں گے اسپیشل رپورٹس میں. جی ہاں, خدا حافظ.